everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss 50 most important and most repeated MCQs of biology chapter cell cycle and cell division. Now let's start from question number 1. In which phase of the cell cycle does DNA replication occur? So DNA replication takes place in S phase of cell cycle. Okay. देखिए cell cycle में mainly two phases होते हैं. First phase is interphase. Second phase is M phase. Now interphase is further divided into three phases. One is G1 phase. This is gap 1 phase. Second is S phase. This is synthesis phase. And the last is G2 phase. This is gap 2 phase. After G2 phase, M phase will come. Okay. Now phases of cell cycle are G1 phase, then S phase, G2 phase and then M phase. Okay. इस तरीके से 4 phases हैं सेल साइकिल के. G1S G2 phase इंटरफेज में आते हैं और M phase माइटोटिक फेज है, सेल डिवीजन फेज है. नाउ सी सिंथेसिस फेज इज द पार्ट ऑफ द इंटरफेज जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. सो वेयर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. एक क्रोमोसोम क्या होगा, 1 क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को फॉर्म करेगा. इससे क्या इंश्योर होगा कि डॉटर सेल्स आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल रिसीव करती हैं. मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, सिंथेसिस फेज, एस फेज ऑफ सेल साइकिल. Question number 2 is which checkpoint ensures that the cell is ready for mitosis? So this is G2 checkpoint. G2 checkpoint ensure करता है कि सेल अब माइटोसिस के लिए रेडी हो चुकी है. The G2 checkpoint ensures that DNA replication is completed and correct before the cell enters mitosis. First phase of cell cycle is G1 phase, then S phase, G2 phase and then M phase. So before G2 phase and after S phase, इन दोनों phases के बीच में एक check point आता है, G2 check point. G2 check point क्या इंश्योर करता है कि DNA replication complete हो चुका है. देखिए S phase में DNA replication होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक चेक पॉइंट आएगा G2 चेक पॉइंट. इसमें क्या इंश्योर होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है सेल में या नहीं हुआ. एंड करेक्ट बिफोर द सेल एंटर्स माइटोसिस. और करेक्ट करेगा जब सेल माइटोसिस में एंटर होगी, उससे पहले. अगर ठीक से डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया होगा तभी सेल G2 फेज में जा पाती है. इफ डीएनए इज डैमेज्ड और नॉट फुली रेप्लिकेटेड, द सेल साइकिल इज halted अंटिल रिपेयर्स आर मेड. तो G2 चेक पॉइंट इंश्योर करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीटली हो चुका है, फुली रेप्लिकेट हो गया है डीएनए, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है डीएनए. ठीक है, तो ये सब G2 चेक पॉइंट में चेक होता है. माइटोसिस में जाने से पहले एक G2 चेक पॉइंट आएगा. ठीक है. इफ डीएनए इज डैमेज्ड और नॉट फुली रेप्लिकेटेड, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है या फुली रेप्लिकेट नहीं होता है, द सेल साइकिल इज halted अंटिल रिपेयर्स आर मेड. सेल साइकिल हेल्ट हो जाती है जब तक रिपेयर होता है. ठीक है. तो माइटोसिस में एंटर होने से पहले सेल को करेक्टली डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है. ठीक है. और डीएनए रेप्लिकेट कंप्लीटली हुआ है या पार्शियली हुआ है या कोई डैमेज तो नहीं हुआ डीएनए में, ये सब कुछ चेक करने का फंक्शन होता है G2 चेक पॉइंट का. Okay. Now come to the next question number 3. The phase of mitosis where chromosome align at the equatorial plate is. कौन सा फेज है माइटोसिस का जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं? सो दैट इज मेटाफेज. मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं. So during metaphase, the chromosomes are aligned at the metaphase plate, equatorial plate. Metaphase में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर. ठीक है. अब देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम के, इंश्योरिंग प्रॉपर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग एनाफेज. देखिए एनाफेज में क्रोमोसोम का प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है, तो इसके लिए स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के. ठीक है. कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बने होते हैं. 1 sister chromatid, 2 sister chromatid. Let's see, metaphasic chromosomes are made up of 2 sister chromatids. Okay, let us see, this is centromere of a chromosome and this is chromatid.
दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज क्रोमैटिड। ये पूरा एक क्रोमैटिड है। बट एट मेटाफेज chromosomes are made up of two sister chromatids like this. Small disc-shaped structures at the surface of chromosome. देखिए surface of chromosome पे इस तरीके से ये small disc-shaped structures हैं, उनको हम बोलते हैं kinetochores. So these structures are kinetochores. This is centriole. Kinetochores जो हैं वो spindle fibers के through centriole से connected होते हैं ये. So metaphase is characterized by with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. This plane of alignment of the chromosome at the metaphase plate is referred to as metaphase plate. Okay. So the key features of metaphase are spindle fibers attached to the kinetochores of chromosome and chromosomes are moved to spindle equator and gets aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. Now come to next question number 4. Crossing over occurs during which phase of meiosis? Crossing over meiosis के कौन से phase में होता है? Option number A is correct here, that is prophase 1. So क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है? प्रोफेज 1 में होता है मियोसिस के। कौन सी स्टेज में? पैकाइटीन स्टेज में। उसमें क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल। किस पॉइंट पर? कियास मेटा पॉइंट पर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The mitotic spindle is mainly composed of. Mitotic spindle mainly किससे composed होता है? Microtubule से composed होता है। Mitotic spindle consist of microtubules. Microtubules help करते हैं chromosome movement में and cell division में। ये originate कहाँ से होते हैं microtubules? Centrosome से। क्रोमोसोम से किसके थ्रू अटैच होते हैं? काइनेटोकोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। So mitotic spindle consists of microtubules which help in chromosome movement and cell division. They originate from centrosome and attach to the chromosomes at their kinetochore. Next is question number 6. Which phase of the cell cycle is known as the resting phase? So resting phase of cell cycle is G0 phase. Okay. देखिए G0 फेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं या क्वेश्चंट फेज बोलते हैं। यहाँ पर सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से एंड डज नॉट डिवाइड, फिर डिवाइड भी नहीं करती। G0 फेज में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? नर्व सेल्स हैं, मसल सेल हैं। G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है बट प्रोलिफरेट नहीं करती, डिवाइड नहीं करती है। ओके, सो देखिए द G0 फेज इज द रेस्टिंग और क्वेश्चंट फेज वेयर द सेल एग्जिट्स द सेल साइकिल एंड डज नॉट डिवाइड। सेल्स इन G0 फेज आर like nerve cells, muscle cells, they remain metabolically active. Metabolically तो active होती है but do not proliferate, but divide करना stop कर देती है। Next is question number 7. How many DNA molecules are present in a human sperm cell? देखिए ह्यूमन स्पर्म सेल हैप्लॉइड है, इसीलिए उसमें 23 DNA molecules present होते हैं। So option B is correct here. Sperm cell is a haploid cell and has 23 chromosomes with 1 DNA molecule. Next is question number 8. Which phase of the cell cycle is the longest phase? So answer is G1 phase. G1 phase is the longest phase of cell cycle. G1 phase is the longest phase where the cell grows and prepares for DNA replication. देखिए सेल साइकिल में G1 phase longest phase होती है because in G1 phase सेल ग्रो करती है एंड प्रिपेयर करती है DNA के रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि G1 के बाद S phase आती है तो S phase में DNA को रेप्लिकेट होना होता है। तो DNA के रेप्लिकेशन से पहले सेल को भी तो ग्रो करना पड़ता है ना। तो जब तक सेल ग्रो नहीं करेगी कंप्लीटली DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा और DNA रेप्लिकेशन G1 फेज के बाद S फेज में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. विच फेज फॉलोज माइटोसिस? माइटोसिस के बाद कौन सी फेज आती है? तो देखिए सेल साइकिल हमने आपको बताई थी। तो देखिए सेल साइकिल में फर्स्ट फेज G1 फेज, S फेज, देन G2 फेज एंड देन M फेज। तो माइटोसिस के बाद कौन सी फेज आ रही है? तो सो M फेज होगा। M फेज के बाद फिर से G1 फेज स्टार्ट हो जाती है। G1 फेज। सो विच फेज फॉलोज माइटोसिस? G1 phase follows mitosis. Option C is correct here.
After mitosis, cell enters G1 phase where it resumes normal functions and prepares for another cycle. वहां पर फिर सेल रिज्यूम करती है अपने वही नॉर्मल फंक्शन, सेल को ग्रो करना होता है एंड प्रिपेयर करती है वो सेकेंड साइकिल के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो सेल साइकिल में G2 फेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? G2 फेज एस फेज के बाद आती है, तो फाइनल प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए G2 फेज में. ठीक है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड देन M फेज. M फेज से पहले आ रही है देखिए G2 फेज, है ना. सो G2 फेज में क्या होगा? फाइनल प्रिपरेशन होगी माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए फाइनल प्रिपरेशन टेक्स प्लेस इन G2 phase. Now see, G2 phase occurs after DNA replication, means S phase, and before mitosis phase. G2 phase S phase के बाद और mitosis से पहले आती है. Cell checks for DNA replication. Errors. Cell check करती है कि S phase में जब DNA replication हुआ था तब कोई error तो नहीं हुई थी, and prepare करती है mitosis के लिए by synthesizing protein needed for spindle formation. माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोटीन कब बनेगा? G2 फेज में प्रोड्यूस होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. विच फेज ऑफ इंटरफेज वेरीज द मोस्ट इन ड्यूरेशन. फेज अपनी ड्यूरेशन को वेरी करती रहती है, कभी उसमें कम टाइम लगता है और कभी ज्यादा भी लग जाता है. सो दैट इज G1 फेज. G1 फेज में सेल को कंप्लीटली ग्रो कराना होता है, नेक्स्ट फेज में रेप्लिकेशन होना होता है. ठीक है, The G1 phase duration varies significantly depending on the cell type. G1 phase की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि सेल किस टाइप की है. ठीक है, कुछ सेल्स तो डिवाइड करती हैं बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट पीरियड में, तो G1 फेज उनकी शॉर्ट होती है. जबकि कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो G0 फेज में एंटर कर जाती हैं और फिर वो कभी डिवाइड ही नहीं करती, जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व सेल्स. Now see the next question number 12. The spindle fibers are composed of. So spindle fibers किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं. Spindle apparatus is composed of microtubules. स्पिंडल apparatus माइक्रोट्यूब्यूल से composed होता है. ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम मूवमेंट में ड्यूरिंग सेल डिवीजन. Question number 13. Which phase of the mitosis is the longest? So prophase is the longest phase of mitosis. तो देखिए, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज वेयर क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. इन विच माइटोटिक फेज डू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट. माइटोसिस के कौन से फेज हैं जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं? दैट इज एनाफेज. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. एनाफेज इज व्हेन कोहेशन प्रोटीन ब्रेक. एनाफेज में कोहेशन प्रोटीन ब्रेक होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं. देखिए, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रोमियर्स स्प्लिट लाइक दिस एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स लाइक दिस. Question number 15. Which of the following does not occur during mitosis? Mitosis में क्या नहीं होता है? So option number A is condensation of chromatin. Chromatin का condensation होता है mitosis में, बिल्कुल होता है. Next option is DNA replication. This takes place in S phase of interphase. Okay, so this is correct option here. Chromosome alignment भी होता है और spindle formation भी होता है. DNA replication takes place in S phase of interphase. देखिए, DNA replication occurs in S phase of interphase, not in mitosis. Next, question number 16. Which of the following cells remain permanently in the G0 phase? So, neurons की cells और cardiac muscles की cells परमानेंटली G0 फेज में रहती हैं. एग्जिट हो जाती हैं सेल साइकिल से बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं. सो न्यूरॉन्स एंड कार्डियक मसल सेल्स रिमेन परमानेंटली इन G0 फेज, मीनिंग दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के बाद वो डिवाइड नहीं होती हैं. Next is question number 17. What happens in telophase? So nuclear envelope reforms in telophase. So telophase is the final mitotic stage. Telophase final mitotic stage है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं और सेल प्रिपेयर करती है साइटोकाइनेसिस के लिए. Question number 18. Cytokinesis occurs by cleavage furrow in. Option A is correct here.
साइटोकाइनेसिस क्लीवेज फरो से एनिमल सेल में होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस वाया अ क्लीवेज फरो फॉर्म्ड बाय एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। और प्लांट्स यूज करते हैं सेल प्लेट मेथड साइटोकाइनेसिस के लिए, ठीक है। वो सेल प्लेट किससे बनती है? वेसिकल से बनती है। और क्लीवेज फरो किससे बनता है? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, साइटोकाइनेसिस occurs in plant cells by, we have discussed in question 18, cell plate formation is the method of cytokinesis in plant cells. So in case of plant cells, vesicles from the Golgi apparatus fuse to form a cell plate, which later develop into a new cell wall. Next is question number 20. What is the main purpose of meiosis? Production of gamete. Option B is correct here. Meiosis का main purpose है gamete को form करना. So meiosis produces haploid gametes, sperm and egg. Meiosis होता है diploid cell में, उससे फिर haploid gamete की formation होती है. Sperm cell and egg cell किसके लिए बनते हैं? ये sexual reproduction के लिए. Reducing the chromosome number by half. देखिए haploid means कि chromosome number half हो जाते हैं gametes में. Next is question number 21. Crossing over occurs in prophase 1. Option B is correct here. Prophase 1. Crossing over means exchange of genetic material takes place in prophase 1 during Pachytene stage. Question number 22. Meiosis 1 is also known as reductional division. Meiosis 1 को reductional division भी बोलते हैं because meiosis 1 में chromosome number reduce हो जाते हैं from diploid to haploid. Meiosis 1 is called reductional division because it reduces the chromosome number from diploid 2n to haploid n. Meiosis 1 को reductional division इसलिए बोलते हैं क्योंकि meiosis 1 में chromosome के number reduce होके half हो जाते हैं, ठीक है। Question number 23. The enzyme responsible for crossing over is, option B is correct here. Recombinase is the enzyme responsible for crossing over. So recombinase is the enzyme that facilitates the exchange of genetic material between homologous chromosomes during crossing over. Recombinase enzyme क्या करता है? Genetic material को exchange करवाता है किस किस के बीच में? Homologous chromosomes के बीच में। कब करवाता है? जब crossing over होता है। Question number 24. At which phase do homologous chromosomes separate? So homologous chromosomes anaphase 1 में separate होते हैं. Option B is correct here. In anaphase 1, homologous chromosomes tetrads separate, but sister chromatids remain attached. Sister chromatids attached रहते हैं, केवल homologous chromosomes separate हो जाते हैं. Question number 25. Meiosis 2 is similar to, option A is correct here, mitosis. Meiosis to mitosis के similar होता है. Meiosis 2 resembles mitosis because sister chromatids separate without reducing chromosome number. क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस किए बिना meiosis 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और एंड सेम थिंग हैपेंस इन माइटोसिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ meiosis? सो 4 haploid cells आर फॉर्म्ड आफ्टर meiosis. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. Meiosis results in 4 genetically different haploid cells. N number of cells denote for haploid cell. Okay. Essential for sexual reproduction. देखिए gametes are always haploid. So meiosis से ही gamete की formation होती है. Question number 27. Which of the following is the significance of meiosis? Meiosis का significance बताइए. ऑप्शन ए इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, बिल्कुल ठीक है, मियोसिस के थ्रू. मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर. यस, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाता है मियोसिस के थ्रू. देखिए मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो जब गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर फिर से डबल हो जाएगा. Next option number C is formation of gametes. Yes, formation of gametes takes place through meiosis. So all the above statements are correct. So option D is correct for question number 27. Meiosis maintains chromosome number, introduces genetic variation and ensures gamete formation. क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करेगा मियोसिस और जेनेटिक वेरिएशन भी आती है मियोसिस के थ्रू और गैमीट फॉर्मेशन भी मियोसिस से ही होता है. 28.
Which phase of the cell cycle is responsible for organelle duplication? So G2 phase is responsible for organelles replication. Organelles का duplication G2 phase में होता है, ठीक है. So organelle duplication takes place in G2 phase and DNA replication takes place in S phase. The G2 phase ensures the duplication of organelles. G2 phase में organelles का duplication होता है and prepares the cell for mitosis. और फिर cell prepare करती है खुद को mitosis के लिए. Because next to G2 phase is M phase. Next question number 29. Which protein regulates cell cycle progression? So cyclin protein regulates cell cycle progression. Cyclin regulates the cell cycle by activating cyclin dependent kinases. CDK को एक्टिवेट करके cyclin cell cycle को रेगुलेट कर पाता है. What is the function of CDK? CDK control the function of transition between phases. One phase to another phase transition is controlled by CDK. CDK को एक्टिवेट करके cyclin cell cycle को रेगुलेट करता है. CDK का फंक्शन क्या होता है? CDK control the transition between phases. Question number 30. In which phase does the nuclear membrane reform? Nuclear membrane reform किस में होती है? टीलोफेज में होती है. देखिए टीलोफेज मार्क्स द एंड ऑफ माइटोसिस. टीलोफेज में माइटोसिस का एंड होता है. वेयर द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स अराउंड द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. वेयर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है. Question number 31. If a cell has 46 chromosomes in G1 phase, G1 phase में cell में 46 chromosomes हैं. So how many chromatids will it have in G2 phase? So G2 phase में उसमें कितने chromatids present होंगे? देखिए यहाँ पर अगर G1 phase में 46 chromosomes, तो G2 phase में भी 46 ही chromosomes हैं. अगर हम बात करें क्रोमेटिड्स की, सो G2 फेज में क्रोमेटिड्स डबल हो गए हैं. सो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन G1 फेज इज 46 एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट G2 फेज इज 46 into 2, that is 92 chromatids. So option B is correct here. In G1 phase, the cell has 46 chromosomes single stranded. After DNA replication in S phase, each chromosome duplicates resulting in 92 chromatids, that is 46 pairs. Next question number 32. What happens if a cell fails to pass the G1 checkpoint? अगर सेल G1 checkpoint पास करने में फेल हो जाती है तब क्या होगा? वो G0 फेज में एंटर कर जाएगी. It enters the G0 phase. So if a cell does not receive the signal to divide, अगर सेल को डिवाइड होने का सिग्नल नहीं मिलता है तब सेल G0 फेज में एंटर कर जाती है. Where it remains in a resting state. ये G0 फेज में फिर सेल रेस्टिंग स्टेट में रहती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. What happens during anaphase? So at anaphase, sister chromatids separate. Anaphase is when sister chromatids separate and move to opposite poles of the cell. सेल के opposite poles पे चले जाती हैं sister chromatids separate होके anaphase में. Question number 34. In which phase does chromatin condense into chromosome? कौन से phase में chromatin condense हो जाते हैं chromosome में? Prophase. Option A is correct here. Prophase is the first stage of mitosis where chromatin condenses into visible chromosomes. Question number 35. What is cytokinesis? Cytokinesis is cytoplasmic division. Cytoplasm के division को बोलते हैं cytokinesis. Cyto means cytoplasm, kinesis means division. So cytokinesis is the process of dividing the cytoplasm into two daughter cells after mitosis or meiosis. Next is question number 36. What is the function of meiosis? Meiosis का function क्या होता है? Formation of gametes. Gametes का formation meiosis के through होता है. So meiosis reduces the chromosome number by half and forms haploid gametes for sexual reproduction. मियोसिस क्या करते हैं? क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देते हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं. ठीक है. और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं तो हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होते हैं. फिर हैप्लॉइड गैमीट्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब फ्यूज हो जाते हैं.
और डिप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट सेपरेट्स इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस? एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या सेपरेट होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट इज टेट्रेड्स सेपरेट इन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में टेट्रेड सेपरेट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मियोसिस? मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए इज मियोसिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, सो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस नहीं होते हैं मियोसिस के थ्रू। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हियर। ऑप्शन बी इज मियोसिस मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज। यस, मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं स्पीशीज में, क्योंकि मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं गैमीट्स में, फिर गैमीट्स फ्यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ठीक है। ऑप्शन सी इज मियोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। नो, meiosis takes place in germ cells. Option number D is DNA replication occurs twice in meiosis. No, DNA replication takes place only one time in meiosis. So meiosis ensures that chromosome number remains constant across generation. Question number 39, what is the duration of a typical cell cycle in human cells? Human cells में typical cell cycle की duration 24 hours होती है. So in a typical human cell, the cell cycle takes about 24 hours with interphase being the longest phase, और interphase में भी G1 phase is the longest phase. Question number 40, which of the following phases is the longest in interphase? Interphase में G1 phase longest होती है, अभी बताया था। देखिए G1 phase most variable duration की होती है और ये variable duration उसकी सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है। And is the longest phase of interphase. G1 phase longest phase होती है interphase की। Question number 41, meiosis occurs in, meiosis germ cells में होता है। ठीक है। meiosis only occurs in germ cells to produce gametes, sperms and eggs. meiosis germ cell में होता है और gametes produce होते हैं, gametes are sperms and eggs. Question number 42, in which phase do chromosomes become visible under a microscope? माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम कौन से फेज में विजिबल होंगे? प्रो फेज में विजिबल होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सो इन प्रो फेज क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स। प्रो फेज में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स विजिबल होते। क्वेश्चन नंबर 43, विच फेज इज मिसिंग इन मियोसिस 2? सो इंटरफेज मिसिंग होता है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 डज नॉट हैव एन इंटरफेज। मियोसिस 2 में इंटरफेज नहीं होता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली बिफोर मियोसिस 1। मियोसिस 1 से पहले ही हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स? टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बताने हैं आपको इन अ ह्यूमन सेल ड्यूरिंग मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में लेट अस सी how many number of chromosomes are present in humans? That is 46 chromosomes are present in humans. Now after S phase, duplication of chromosomes takes place. So chromosomes तो 46 ही रहेंगे, but वो पहले इस तरीके से होंगे। S phase के बाद chromosomes इस तरीके से हो जाएंगे। क्रोमैटिड्स तो डबल हो गए, तो यहां पर तो क्रोमैटिड्स के नंबर है 46, बट यहां पर क्रोमैटिड्स के नंबर 46 इंटू 2 दैट इज 92. सो ड्यूरिंग मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस chromatids are 92. Now see, a human diploid cell has 46 chromosomes because it is diploid 2n. After DNA replication, each chromosome has 2 chromatid. DNA replication के बाद एक जो क्रोमोसोम होगा, पहले वो इस तरीके से होगा, अब DNA रेप्लिकेट हो चुका है तो एक क्रोमोसोम में 2 chromatids होंगे. One chromosome contains 2 chromatids after DNA replication. So 92 chromatids in metaphase 1 are present. Next is question number 45. How many DNA molecules are present in a human sperm cell? देखिए स्पर्म सेल हैप्लॉइड है, सो इसमें 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. स्पर्म सेल इज हैप्लॉइड
and has 23 chromosomes, each with one DNA molecule. Question number 46. If a cell has 20 chromosomes in G1 phase, how many will be present after S phase? 20 chromosomes हैं अगर G1 phase में, तो S phase में कितने होंगे? 20 पेयर्स में होंगे और क्रोमेटिड्स 40 हो जाएंगी उसमें, ठीक है, चेंज हो जाते हैं. सो क्रोमेटिड्स तो 20 से 40 हो गए, बट पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 20 पेयर्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. एस फेज डुप्लीकेट्स द डीएनए. एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे. द सेल नाउ हैज 40 क्रोमैटिड्स. अब सेल में एस फेज के बाद 40 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स 20 ही रहेंगे. सो 20 क्रोमोसोम्स ईच विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड. Next is question number 47. Which protein is involved in the formation of a cleavage furrow? Cleavage furrow के formation में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं? Actin and myosin. Option A is correct here. So actin and myosin filaments cause the plasma membrane to contract and form a cleavage furrow in animal cell. Actin और myosin filaments प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्लीवेज फरो फॉर्म करते हैं एनिमल सेल में, सेल डिवीजन के लिए. क्वेश्चन नंबर 48. अ सेल विद डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 12 अंडरगोज मियोसिस. एक सेल है उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 12 है, उसमें मियोसिस हुआ है अगर, सो हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल ईच गैमीट्स हैव? देखिए गैमीट्स में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं. सो अगर डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर 12 है तो हैप्लॉइड में कितने होंगे? हाफ हो जाएंगे. गैमीट्स में 6 हो जाएंगे क्रोमोसोम्स. सो मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. So meiosis reduces the chromosome number to half, haploid. So the gametes will have 6 chromosomes. Question number 49. Which phase of the cell cycle is the longest phase? Cell cycle में longest phase G1 phase. Option A is correct here. G1 is the longest phase where the cell grows and prepares for DNA replication. This we have already discussed. Now come to the last question of this chapter. During which checkpoint does the cell check for proper spindle attachment? किस checkpoint पर cell check करेगी proper spindle attach हुए हैं या नहीं हुए हैं? So that is a TAM phase. The M phase metaphase checkpoint the M checkpoint metaphase checkpoint ensure करता है all chromosomes correctly attach हुए हैं spindle fiber से या नहीं हुए हैं. बिफोर प्रोसीडिंग टू एनाफेज, उसके बाद ही सेल एनाफेज पे जाती है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर. और बहुत ही जल्दी हम एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज. इफ माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.